क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको fx दिया हुआ है sin 2x इन 0, 2 पाई। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली 2 cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब जो है 0 कहाँ कहाँ पे मिलेंगे उन सारे क्रिटिकल वैल्यूज़ को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू, एक तो cos π/2 पे 0 मिलेगा, फिर और लिख सकते हैं हम लोग cos, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा किस क्वाड्रेंट पे हो सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे भी नेगेटिव रहता है, सेकंड में भी नेगेटिव रहता है। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे अगर तो 2 पाई माइनस ऐसे 2 पाई माइनस π/2 ये लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 π/4। तो इसी को cos π/2 और cos 3 π/4 और कितने पे हो सकता है, ऐसे जितने क्रिटिकल वैल्यू होंगे उन सबको हमें लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे सोच सोच के हमारा काफ़ी समय निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। वो क्या कहता है कि अगर cos x जो है cos अल्फ़ा के इक्वल है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2n पाई हो जाएगा। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ n क्या है, इंटीजर्स है 1 2 3 4, तो इसी में रखते जाएंगे और वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट अल्फ़ा में आ रहा है वो क्या है, π/2 है। अगर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो जो कि हमारी है π/2 सपोज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर n1 रखा मैंने, तो n1 रखा तो क्या आया हमारा, पहले n0 रखते हैं। n0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस π/2, लेकिन हमें तो 0 से 2 पाई के बीच में लेना है तो माइनस को नहीं लेंगे, केवल प्लस π/2 लेंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 रखा अगर, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2 पाई, x की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई प्लस माइनस π/2, और हमें 2 पाई से ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमारा इंटरवल की रेंज कहाँ है, 0 से 2 पाई है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये माइनस वाला लेंगे तो 2 2 जा 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई और हमारा ये 2 हो गया, ठीक है। ये सॉरी 2 2 जा 4, ये 2 है यहाँ पर, तो ये 3 π/2 देखिए हमें मिल गया आसानी से। अब n इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 2 जा 4 पाई प्लस माइनस π/2। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 2 जा 8, प्लस वाला लेंगे तो 2 पाई से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस वाला लेंगे तो 8 पाई माइनस पाई, तो 7 π/2 होगा, जो कि हमारा ये भी वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं 7 π/2 आ रहा है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 इंटू 7, 7 9 जा 63। तो पहले जितने पॉइंट्स हैं लिख लेते हैं फिर उसका रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो 7 π/2 आ रहा है, पहले जो भी आ रहा है सब लिख लेते हैं। और अगर यहाँ पर देखें प्लस वाला कंसीडर करें तो 2 2 जा 4, 4 पाई 2 2 जा 4 और 4 प्लस पाई यानी 5 π/2, इसको भी प्लस माइनस दोनों का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी का छोड़ नहीं रहा हूँ। ये हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस π/2 आया, 3 π/2 5 π/2 आया, और यहाँ पर 2 रखे तो एक तो माइनस करने पे आएगा और प्लस करेंगे तो 8 पाई और प्लस पाई यानी 9 π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब n इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 2 जा 6 पाई
6 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो फिर से एक तो प्लस वाला लेंगे तो 6 2 जा 12, 12 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई बाई 2, और एक क्या आएगा हमारा 12 पाई माइनस पाई यानी 11 पाई बाई 2, ये हो गई। अब उसके ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब 2 पाई से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारा जो 2x की वैल्यू है इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका समझाने के लिए मैंने इसके सारे पॉइंट्स लिख दिए। इसके बाद जो है आप इसको लिखिएगा, ये पूरे पॉइंट्स लिखिएगा इसके बाद, और यहाँ से आप यहाँ चालू कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से है, ये पूरा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू, हमारा जीरो किन पिन पे मिल रहा है वो लिखेंगे व्हेन cos 2x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, मैंने देखिए यहाँ पर x लिखा, cos x लिखा था, आप 2x लिखिएगा, ये 2x कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू अल्फ़ा के ढेर सारे वैल्यूज़ जो कि हमारे क्या क्या मिल रहे हैं। एक तो प्लस माइनस पाई बाई 2, देखिए मैं सारा लिखता जा रहा हूँ, प्लस माइनस पाई बाई 2 जब जीरो रखे थे। फिर हमारा क्या मिला था 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2। फिर क्या मिला था 7 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2। और फिर क्या मिला था 13 पाई बाई 2 और 11 पाई बाई 2। इसके अलावा भी डॉट डॉट बहुत से ऐसे मिलते जाएंगे। मैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू मिल रहा है वो लिख दिया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ x निकालेंगे तो देखिए प्लस माइनस पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4, ये 7 पाई बाई 4, ये 9 पाई बाई 4, ये 13 पाई बाई 4 और 11 पाई बाई 4। लेकिन यहाँ लिखेंगे बट इन क्वेश्चन, बट इट इज़ गिवन दैट इंटरवल 0 to 2 पाई, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट द इंटरवल इज 0, 2 पाई। अब 0 से 2 पाई के बीच में जो भी इनमें वैल्यू आएगी उस x को हम लोगों को लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको x समझ रहा था और इसीलिए मैं इसको 0 से पाई में 2 पाई के बीच में मानने लग गया था, जबकि ये 2x था जो कि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 से 2 पाई के लिए। देखिए ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू पाई बाई 4, लाई करेगा, माइनस पाई बाई 4 इस पर नहीं लाई करेगा तो एक पॉइंट मिल गया। 3 पाई बाई 4 यानी 45 गुणे 3, तो 0 से 2 पाई यानी 360 के बीच में आ रहा है, 0 से 360 के बीच में ये आ रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। 5 पाई बाई 4 ये भी 0 से 360 के बीच में आ रहा है, इसको भी लिख लेंगे। 7 पाई बाई 4 यानी 45 गुणे 7, तो ये भी 360 के बीच में आ रहा है, 0 से 360 के बीच में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 45 गुणे 9 ये 360 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 36 और 4 40, जो कि 405 डिग्री हो रहा है, जबकि हमें 0 से 360 के बीच में लिखना था। यानी हमारे ये 4 क्रिटिकल पॉइंट केवल बने हैं। अब इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें एक एक करके मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे when x इक्वल टू पाई बाई 4, तो fx क्या हो जाएगा f पाई बाई 4, दिस इज साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2 जो कि 1 होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट के लिए निकालते हैं। लिखेंगे when x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 होगी तो ये होगी क्या f 3 पाई बाई 4, जो कि हमारा क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 4। तो साइन 3 पाई बाई 4 हमारा क्या होता है, सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है हमारा साइन पाई बाई 4 होता है, और साइन पाई बाई 4 क्या हो जाएगा हमारा जो कि 1/√2 होता है, ये हो जाएगा हमारा। हाँ ठीक है। अब उसके बाद देखिए व्हेन x इक्वल टू हमारा क्या था 3 पाई बाई 4 की जगह 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 रखेंगे तो f, अच्छा देखिए मिस्टेक हो रहा है मुझसे, यहाँ पर ये fx हमारा
एफ एक्स हमारा क्या है, साइन 2x है, तो ये 2x है तो यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई होगा। यही मिस्टेक मुझसे बार बार ऐसी हो जाती हैं क्वेश्चन में। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3π/2 हो जाएगा। ये नहीं होगा मान, यहाँ लिखेंगे साइन 3π/2। तो साइन 3π/2 यानी साइन 270 डिग्री, और 270 मतलब 180 + 90। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/2। तो पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन π/2 ये हो जाएगा, जो कि -1 आएगा। ठीक है। अब व्हेन x = π/4 5π/4, तो 5π/4 जब रखेंगे तो इस बार साइन हो जाएगा ये 5π/4 × 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 5π/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2π + π/2 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 × 2 = 4, 4π + 5 5π/2। तो साइन 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा जैसे साइन π/2, जो कि 1 होता है। अब एक और हमारा चेकआउट करना है, लिखेंगे व्हेन x = 7π/4। तो यहाँ हो जाएगा f 7π/4, दिस इज इक्वल टू साइन 2x, यानी 2x की जगह क्या है, 7π/4। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 7π/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 3π + π/2। तो साइन 3π यानी अगर ऐसे आप कोऑर्डिनेट में समझे तो देखिए ये 0 है, ये पाई है। तो यहाँ पे ऐसे चले तो देखिए पाई एक बार आया, ठीक है। फिर यहाँ पे चले तो यहाँ ये 2π, फिर 2π से फिर यहाँ चले तो यहाँ फिर से 3π, 2π + π 3π हो जाएगा। अब 3π + 90 यानी ये यहाँ इस वाले पे आ रहा है, तो 3π + 90 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे दिस इज माइनस साइन π/2, जो कि हमारा -1 हो जाएगा। अब हमारा इंटरवल 0 और 2π भी तो है, जो कि क्लोज इंटरवल है। 0 और 2π क्लोज है, तो लिखेंगे व्हेन x = 0, तो f0 क्या हो जाएगा, साइन 2 × 0 दैट इज साइन 0 दैट इज 0। और हमारा व्हेन x = 2π, तो ये हो जाएगा f2π, दिस इज साइन 2 × 2π, तो ये हो जाएगा साइन 4π। अब साइन 4π क्या होता है, जो कि 0 होता है। तो इस टाइप से हमारे ये सारे वैल्यू निकल के आ गए। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना है। तो देखिए 0 से भी कम क्या है, -1 है। -1 से भी कम क्या कोई आ रहा है, नहीं आ रहा। इधर देख लेते हैं, तो ये देखिए ये +1 आ रहा था, यानी हमारी मिनिमम वैल्यू -1 पे मिल रही है, जो कि एक तो यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है। और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से ज़्यादा कोई नहीं है, जो कि यहाँ पे 1 मिल रही है और आपकी 1 यहाँ पर भी मिल रही है। तो यहाँ लिखेंगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज द फंक्शन अटेंड इन मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल ऑफ fx इज इक्वल टू 1 है, लेकिन किस पे आ रहा है, एट x = π/4 और 5π/4। तो यहाँ पर x = 5π/4 है, लेकिन ऐड 2x करेंगे तो π/2 और 5π/2 आ जाएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप। जब 2x होता है तो π/2 और 5π/2, और जब x होगा तो यही 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये π/4 और 5π/4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए x के फॉर्म में पहले 2x लिखा था, जो कि इस टाइप से है, फिर 2 से डिवाइड किया था, नीचे ये आया था तो ये 4 बन गया था। तो यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th के बाद 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x का मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए 9th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। fx आपको मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो है ये sin x है + cos x है, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी मैं अपनी तरफ से इंटरवल ले लेता हूँ। कुछ इंटरवल तो दिया नहीं है, तो 0 से 2π इंटरवल मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली कॉस एक्स कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया टेन एक्स इज इक्वल टू 1। और इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये 0 के इक्वल होगा और एक कॉस एक्स जो है 0 के इक्वल होगा। ओके, ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। अब tan x जो है हमारा 1 है, अब 1 है तो किन किन पे 1 देगा मान 0 से 2 पाई के इंटरवल में, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, और इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि when tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के लिए, और एक फार्मूला था हमारा cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा के लिए। तो tan x अगर tan अल्फ़ा के इक्वल होगा, तो tan x अगर tan अल्फ़ा के इक्वल होगा, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n इज़ द एलिमेंट ऑफ z, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर ऐसे लिख लीजिएगा कि n इज़ द एलिमेंट ऑफ z। एक तो ये मैं फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, आप भूलिएगा मत। एक तो ये होता है tan x tan अल्फ़ा के इक्वल हो, अगर मान लीजिए sin x sin अल्फ़ा के इक्वल दिया हो, ये सारे क्लास 11 के फार्मूले हैं। x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, n इज़ द एलिमेंट ऑफ z हो जाएगा। और एक और होता है आपका अगर cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, जो कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, तो x इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n इज़ द एलिमेंट ऑफ z। ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा में आप जनरल सोल्यूशन निकालने में काफ़ी दिक्कत आपको होगी। जब आपके ऐसे मान निकालेंगे तो सोचने में आपका समय जाएगा, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको tan x जो है tan अल्फ़ा ये है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, ये फार्मूला मैं लगाऊंगा n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, पाई बाई 4 है, ये मैंने लिख दिया। इसी तरीके से इसको देखो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है, पाई बाई 2 है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो x की वैल्यू आपकी n जब 1 रखेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस पाई बाई 4, जो कि हमारी हो जाएगी मान 4 पाई प्लस पाई यानी 5 पाई बाई 4, ये हो गया हमारा। और अगर n आप 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आगे अगर बढ़ें, n इक्वल टू 2 अगर रखते हैं आप, तो x का मान ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, जो कि एडमिसिबल नहीं है क्योंकि हमने इंटरवल 0 से 2 पाई के लिए कंसीडर किया है, 0 से 2 पाई के लिए हमने इंटरवल कंसीडर किया है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे हम लोग। तो इतने ही पॉइंट पर्याप्त हैं। अब यही 2 पॉइंट से ही चेकआउट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखें, अगर n इक्वल टू 1 आपने रखा है तो x की वैल्यू क्या होगी, व्हेन n इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो 2 पाई से प्लस वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि वो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगी, तो माइनस वाली लेंगे तो ये हमें पाई बाई 2 देगा। अगर हम 1 रखेंगे और माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। और अगर 0 लेंगे यहाँ पर तो ये प्लस माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 व्हेन n इक्वल टू 0। अब 3 लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 पाई 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई होगा, 4 पाई में 90 अगर घटाएंगे भी तो कितना हो जाएगा, 360 यानी 720 में 90 घटाएंगे तो भी 360 से बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यानी हमारे क्रिटिकल पॉइंट 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या मिल रहे हैं, एक तो हमारा मिल रहा है आपका 0 खुद है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ठीक है।
एक जो है हम लेंगे, क्या क्या कंसीडर करेंगे पुट आउट करने के लिए, फिलहाल यहाँ पे जो हमें लेना है वो लिखेंगे, बाद में 0 का कंसीडर करेंगे। एक तो π/4 और 5π/4, और एक हम लोग प्लस π/2 भी ले सकते हैं, ओके, जो कि 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। अब इन वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे, और चूंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है तो 0 और 2π को भी हम लोग पुट आउट करेंगे, और इसके मैक्सिमम वैल्यूज़ देखेंगे किस में आ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू π/4, when x इज इक्वल टू 5π/4, और क्या था पॉइंट 7, when x इज इक्वल टू π/2, और when x इज इक्वल टू 2π। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर f0, तो हमारा fx क्या है, यहाँ पर हमारा fx है sin x प्लस cos x है, तो ये हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये 1 हमें मिल गया यहाँ पर। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या f π/4 है, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, जो कि हो जाएगा √2। फिर हमारा f 5π/4 है, जो कि हो जाएगा sin 5π/4 प्लस cos 5π/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। तो पाई प्लस π/4 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस sin π/4 हो जाएगा, और ये भी माइनस में cos π/4 हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 1/√2 -2/2 -√2 हो जाएगा। अब π/2 रखेंगे, f π/2, तो sin π/2 प्लस cos π/2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो फिर 1 मिला हमको। और 2π तो f2π हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा sin 2π प्लस cos 2π, तो sin 2π तो 0 हो गया हमारा, cos 2π यानी cos 90 प्लस 90 माइनस sin 90, तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मिनिमम तो -√2 हो गया, जो कि -1 से भी कम है, और मैक्सिमम हमारा √2 हो गया, जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे, हमें तो मैक्सिमा ही निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू √2, ठीक है, एट किन किन पे, एट x इक्वल टू √2 किस पे मिला हमारा, π/4 पे मिला। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू -√2, और किस पे मिला, एट x इक्वल टू 5π/4 पे मिला। तो इस टाइप से यही आपका आंसर हो चुका है, जो कि आपसे क्वेश्चन में कहा था। 9th के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1,3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन इंटरवल -3 to -1। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन को। तो 10th क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा f(x) जो दिया हुआ है वो है क्या, 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये है हमारा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 24, ये हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे पुट f(x) इज इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +-2 हो जाएगा। अब +-2 है और हमें इंटरवल किस में चेकआउट करना है, 1 से 3 के लिए करना है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्लस वाली 2 वैल्यू 1 से 3 में लाई करेगी, ठीक है, तो उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरवल 1,3 x वैल्यूज़ आर 1 2 3, तो लिखेंगे when x इज इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो f1, f2, f3। यहाँ पर आप जो fx हमको दिया हुआ है वैल्यू, इसमें मान रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 1 क्यूब माइनस 24 1 प्लस 107। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 2 क्यूब माइनस 24 2 प्लस 107। और यहाँ पर 2 3 क्यूब माइनस 24 3 प्लस 107। तो ये तो हो जाएगा 2 और माइनस 24 और 107, 107 और 2 109, 109 में अगर 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस 24 है। तो ये सिंपली हमको देगा, इधर मैं कर लेता हूँ, 109 में हम 24 घटाएंगे तो 9 में से देखिए 4 गया तो क्या आएगा हमारा, 9 में 4 गया 5 आएगा और ये 8 हो गया, तो ये 85 आ गया। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे और 2 रखेंगे तो ये 75 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27 into 54 और इसको 54 प्लस 107 और माइनस करेंगे 24 इंटू 3 तो 89 आ जाएगा। ये हमारे वैल्यूज़ हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, हमसे तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हैंस मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 89 एट x इक्वल टू 3। ये हो गया। अब इसका एक और पार्ट कह रहा था कि जब इंटरवल उल्टा हो जाए, नेगेटिव में हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरवल -3 से -1, x वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो क्या क्या लेंगे। अब इस बार ये -2 वाला भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो -3 -2 और -1। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा f -3, दिस इज 2 -3 का क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107। तो -3 पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 27 माइनस में, तो ये -54 और ये जुड़ जाएगा, 107 घट जाएगा, तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, इससे घटा देंगे। अब व्हेन x इक्वल टू -2 लेंगे तो f -2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 -2 का क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 8 2 16 और प्लस 48 और 107, तो ये हो जाएगा हमारा 139। व्हेन x इक्वल टू लेंगे -1, तो ये हो जाएगा f -1, जो कि हो जाएगा आपका 2 -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और प्लस 24, तो 22 होगा और 22 और 7 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 139 आ रही, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 139 एट x इक्वल टू -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि हमारे ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के हर बार हमें क्या करना होता है। हर बार एक ही लॉजिक है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसको 0 के इक्वल कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, फिर उस इंटरवल पे कौन कौन क्रिटिकल पॉइंट लाई कर रहा है उस पर रख करके आप f(x) का मान निकाल के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जो भी लक्ष्य बनाए हों अपने जीवन का, उस पर आप सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।